सुनने को मिलेगा। आइए सौरनजीत बुर्लक। यकीनन है मौत और जिंदगी, मरने के भी है कई रास्ते, मरकर भी जिंदा है वे लोग जो मर गए वतन के वास्ते। सम्मानित मंच और मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों और ग्राम से पधारे हुए युवा साथियों और गार्जियनों, मैं मेरी शुरुआत करने से पहले जो इस परिवार के, इस संस्था के जो मुखिया हैं गुरुजी मोतीलाल जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। ए चांद, मुझे देख के ना शर्मा, मैंने चांद देखा है। अरे तुझमें तो दाग है, मैंने तो गुरुजी जैसे बेदाग देखे। आज 26 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान वो संविधान के लागू होने के रूप में मना रहा है। हम हर साल दो ही पर्व मनाते आ रहे हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर खुशी की बात है तो यह है कि आज इस विद्यालय के अंदर बच्चों के बराबर उनके गार्जियंस की संख्या है, उनके गांव वालों की संख्या है। ये क्या बदलाव हुआ है, इसके पीछे भी कोई राज जरूर है। मैं चाहता हूँ ये, अगर आप अपने बच्चों से रियल में प्यार करते हो और अगर इस संस्था से प्यार करते हो तो आप मौसम की तरह क्यों आते हो? हर साल जब भी अगर आपको विद्यालय याद करता है आप आया करो ना यहाँ। मैं रामजीपा स्कूल में था इससे पहले, वहां भी सारे लोग आज एक साथ आए हुए थे। मैंने कहा ये क्या चेंजिंग हो रहा है? क्योंकि अगर आप आते हो तो अपनी विद्यालय में हर बार आइए ना, दो ही तो दिन निकालने हैं आपसे। आप 365 दिन में 2 दिन अगर अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकते तो 363 दिन आपकी जिंदगी के लिए बेकार है। हमारी संस्थाएं हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, हम ऐसी संस्थाओं को आज निभा रहे हैं। मैं जो मेरी बहनें हैं उनके लिए भी बताना चाह रहा हूँ, वर्तमान का जो जमाना है वो ग्लैमर और सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग जितना ज्यादा इस मोबाइल से दूर रहोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको दोस्त ही बनाना है तो आप अपनी किताब को दोस्त बनाइए ना। अगर आपने अपनी किताब को दोस्त बना लिया तो ये पूरी दुनिया आपकी दोस्त बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि मोबाइल के ऊपर आपके ऊपर 5000 फॉलोअर्स हो, आपके फेसबुक के ऊपर 5000 फ्रेंड हो। अगर आपने पुस्तक को अपना दोस्त बना लिया, और पुस्तक के लिए भी मैं यूँ कहना चाहता हूँ, इंसान बनाने वाले मुझे किताब बनाया होता, पढ़ते पढ़ते सो जाते और सीने से लगाया होता। जो चीजें पुस्तक के अंदर हैं वो आपके मोबाइल के अंदर नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं अपने प्रीवियस के लिए बोलना चाह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों 1 महीने के अंदर 2 आत्महत्याएं हमारे इलाके में हुई है। बहुत शर्म की बात है कि इस चीज पे मुझे बोलना पड़ रहा है। आप पेपर में पढ़ते हो कोटा एलन जैसी संस्थाओं के अंदर डिप्रेशन में आके 2 आत्महत्याएं 2 घंटों में। एक कृति नाम की विद्यार्थी छात्रा थी, उसके बारे में मैंने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा। वो भी अपनी जिंदगी की जंग ऐसी संस्था से हार गई जहां अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो यही नहीं पहचान पा रहे, जो माँ बाप अपने बच्चे को किसी संस्था में भेज रहे हैं वो उनसे ये उम्मीद करके भेज रहे हैं कि मैं मेरे बच्चे को जहाँ भेज रहा हूँ वहां सुन सकते हैं। क्या उन माँ बापों ने इसलिए उन संस्थाओं में भेजा है कि वहां से वो उनकी बॉडी लेने के लिए आए? बहुत शर्म की बात है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नंबर कम आ जाए कोई मायने नहीं रखता है, आप नौकरी नहीं लगे कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको समय पे दाल रोटी मिल रही है और अगर आप अपने माँ बाप के साथ में बड़े प्यार से बिना नींद की गोली लिए सो रहे हो, 1000 नौकरी वालों से आप आगे हो, कोई महीने नहीं नौकरी वालों की स्थिति होती है। 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, पड़ोसी को पता चल जाता है, भाभी जी बोल देते वाले दूसरा पिसा कौन तनख्वाह कौन मिली, ये स्थिति है। आप अपने आप को अगर तैयार करते हो ऐसा आप अपने आप को बना दो। अगर आपको बनाना है तो विराट कोहली को बनाओ। आज विराट कोहली चाहे तो पूरे सीकर जिले के जितने सर्विस वाले लोग हैं उनको नौकरी में रख सकता है। कहाँ नौकरी की जरूरत है? आप जिस फील्ड में भी जाते हो उस फील्ड में आप टॉप पे हो, जरूरी नहीं नंबर कम आगे ये आगे कोई मायने नहीं रखते। एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपनी बहन के गहने बेचकर और किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए थे। दिल्ली उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कुछ मार्क्स से रह गए। रहने के बाद उनका दिमाग खराब हुआ कि यार मैं मेरी बहन के गहने बेच के आया हूँ, किस मुंह से मैं
वापस जा रहे हूँ, वो आत्महत्या की सोच रहे थे। वो हरिद्वार के गंगा घाट पे टहल रहे थे, काफी देर टहले, विचार बुरे आते हैं और सारी चीज वो सुसाइड करने की सोच रहे थे। उसी समय एक संत महात्मा की नजर उनके ऊपर पड़ी, उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि आपके क्या विचार आ रहे हैं? कि मैं तो हार गया, मेरी बहन को क्या जवाब दूंगा? बोला ये सोचना ऑप्शन बी रखा हो तेरे लिए, जरूरी थोड़ी तेरे लिए इसमें नंबर आया, हो सकता है कुछ तेरे लिए बड़ा भगवान ने सोच रखा हो। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आप सोचो, आज छोटी मोटी बात हो जाती है, क्या मेरे को मर जाना चाहिए? आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपकी कितनी यादें उनके आंगन से जुड़ी हुई है, आपकी कितनी चीजें आपके भविष्य से उनसे जुड़ी हुई है, कितनी वो चीजें सोचते हैं। 2 मिनट में किसी ने जेल खा लिया तो इंडिया के आगे कर रहा है, क्या हो रहा है? वर्तमान के परिवेश के अंदर जो मानव के कुकर्म है उनके विस्फोट हो रहे हैं। अगर आपको बचना ही है तो बचना है उन चीजों से। मैं मेरी सभी बहनों से और सभी भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपनी कोई भी इंस्टा आईडी यूज मत करो। आप अपनी इंस्टा आईडी को कम से कम 500 बच्चों की इंस्टा आईडी मैं देखता हूँ, क्या लिखते हैं, क्या करते हो, क्या ऐसे करोगे, क्या जुड़ता है आपको इन चीजों के लिए? अगर आप कुछ करना ही चाहते हो, अगर आपको ये बढ़ना है कि मुझे ऐसे दिखाने से कुछ होगा, नकलीपन में मत जियो, सच्चाई में जियो। अगर सच के साथ आप जियोगे, आप में बहुत ताकत है, आपकी बहुत पहचान बनेगी। और कुछ जो अपना क्षेत्र है उसके लिए भी ये युवा जो सुन पा रहे मुझे मैं बोलना चाह रहा हूँ, आजकल खाचरियावास का नाम पूरे विश्व के नशे के अंदर है। परम सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी भगत सिंह शेखावत, वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह जी खाचरियावास, केएल कमल साहब, राजेंद्र सिंह जी, और उसके बाद में अगर आज नाम आ रहा है कोई तो आपकी संस्था का नाम आ रहा है पूरे सीकर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में। अभी योगा वाले बच्चों को देख रहे थे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप बता रहे हो गुरु जी मोतीलाल जी जैसे दोबारा मिलेंगे नहीं, ना मैंने कोई भगवान देखा है, ना मैंने कोई दानदाता देखा है। अगर मैंने जीता जागता ऐसा एक इंसान देखा है, इतनी बड़ी बात है। आप उस संस्था के स्टूडेंट हो जिसके अंदर सन 2002 में यहाँ से पास आउट हुआ, मेरे 78.15 की से टॉप कर रहा हूँ। हमारे भी कंपटीशन था, बच्चियों में भी कंपटीशन था, और हमने भी 11वीं के अंदर मेरा द्वितीय स्थान आया था। लड़ाई झगड़े वाले कक्षा में होते रहते, 2-3 लड़कियां जो अपने आप को समझती थी हमारे से आगे कोई आ ही नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता। हमारे कंपटीशन में हमने बात हुई, मैंने कहा अगर हम लड़कों ने भी ये तय करा, अगर एक भी स्थान इन लड़कियों को देखे तो आपने कुछ नहीं करा है। तीनों लड़के टॉप थे हम सन 2000 लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए और एक सिस्टम होना चाहिए। आप लोगों को एक चीज के लिए होती है, वर्तमान में जो ये बाहरी परिवेश की जो गंदगियां हैं जो हमारे खाचरियावास में इकट्ठी हो रही है और जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों से आप दूर रहो। पता चल रहा है कई स्टूडेंट ऐसे जो एमडी ड्रग्स स्मैक जैसे नशे के आदि होते जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है और बहुत लालच की बात भी मैं गार्जियनों को भी कहना चाहता हूँ। ये कुत्ते जो किस्तों में आते हैं, बिना नंबरों की गाड़ियों से आते हैं, बहन बेटियों के साथ कई चीजें हो रही है। हमने एक ऐसी टीम बनाई है जिसका नाम है गब्बर कम बैक। हर हमारी टीम में 100 बंदे हैं। अगर किसी भी बहन बेटी के साथ या किसी भी पीड़ित के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, हम उसकी आवाज उठाएंगे और उसका सफाया करेंगे और साथ भी देंगे उसका। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी भी असामाजिक तत्वों को अपनी विद्यालय के आसपास मत बैठने दो। अगर किसी बहन बेटी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, आप अपनी मम्मी को बताइए, समाधान होगा। अगर मम्मी नहीं सुनती है, पापा को बताइए, और अगर फिर भी समाधान नहीं हो रहा है तो हमारी टीम को बताइए। ना हम आपको मरने देंगे, ना आपके सम्मान के साथ शुरुआत करने देंगे। मैं आप लोगों के लिए एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपकी विद्यालय को किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की जरूरत है, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लिए आप कभी भी हमें बोलिए, हम करेंगे आपके लिए। ये हमारी संस्था है, इस संस्था से हमने सब कुछ सीखा है और उस संस्था के हम आजीवन फरमानी रहेंगे इस चीज के लिए। अगर हम गुलाम हैं, अगर हम कुछ करने लायक हैं, आज क्या हो रहा है, आप सब लोग गुलाम बने हो। किसके बने हो? मोबाइल के गुलाम बने हुए आप लोग। शर्म आती है हमें कि मोबाइल पे आप 12 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगे हो। अगर आप अपनी छोटी सी संतुलन है, अगर उससे आप सुनता नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। गुलाम अगर आपको बनने ही किताबों के बनिए ना, अपने मम्मी पापा के बनिए ना, आप इतना बड़ा अपना नाम करोगे कि लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, आपके बारे में पीछे क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज हम कर्जदार हैं,
तो सेठ रामकुमार गुप्ते जिन्होंने ऐसी संस्थाएं खड़ी की, ऐसे हॉस्पिटल करने के ऐसे लोग थे ना। कोई मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा किसी कोई राजनीति से मतलब नहीं है। उन लोगों ने उस जमाने में ये संस्थाएं हमको दी, इसलिए आज मेरी यहाँ पढ़ लिखकर खड़ा हो गया बोल रहा हूँ। इन लोगों ने ये संस्थाएं दी, आपके सामने ये जो लोग बैठे वो इन संस्थाओं में पढ़कर तैयार हुए। कोई आदमी अगर अपनी मेहनत की कमाई में से 1 रुपया अगर सही कार्य के लिए दे रहा है तो हमेशा आप देने वाले बनो। अगर जहाँ संस्था और समाज की बात आती है, ना कोई जाति ना कोई धर्म, सबको जाना एक ही रास्ते से। कोई डल के जाएगा, कोई जल के जाएगा, कोई पानी में बह के जाएगा। पानी को वाटर बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हमें क्या आता है, पानी पीने के लिए तो काम करता है ना। और पानी में जहाँ आग पे डलेगा तो आग भी बुझेगी। ये रास्ते अलग अलग हैं। आपको अगर पढ़ना है स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, और आपको तो पढ़ाने वाले साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी, श्री मोतीराम जी स्वामी कमेगा उनसे। अगर आप दुनिया पर चल रहे हो, आपकी संस्था, आप अभी बता रहे थे लोग में दूसरे नंबर पे, नाम ही नहीं है, पहले नंबर का कोई दुकानदारी ही नहीं है, कहीं चर्चा ही नहीं होती है। मायना पहला नंबर या दूसरा नंबर नहीं रखता है। कौन सा आदमी कहाँ टिका हुआ है और बेस्ट क्या कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाह रहा हूँ। अभी 20 वर्ल्ड कप हुआ था। 20 वर्ल्ड कप के अंदर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि साउथ अफ्रीका जीत गई और भारत हार गया। हम 10 दोस्त एक साथ कहीं जा रहे थे, ये बोला यार भारत हार गई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, 101% जीतेगी। 30 गेंदों में 2.5 रन चाहिए और बैट इनके पास है। मैंने कहा एक ओवर में 4 तो आउट हो सकते हैं ना, बैट तो चाहिए ना। गेंद कितनी है अपने पास में, गेंद 30 है और 30 गेंदों में 4 आदमी को आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉन्फिडेंस होता है। भारत ने विश्व कप जीता, इतनी बड़ी बात है। कोई सोच रहे हैं ये चीज जो नहीं होने वाली चीज है, उस चीज को अगर आप करोगे, आपके रास्ते सही होने चाहिए, आपके कर्म सही होने चाहिए। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा। श्री गोविंद हॉस्पिटल है सीकर ग्रामीण का 100 बेड, उसमें गवर्नमेंट से सारी योजनाएं चालू हो गई। सोनोग्राफी फ्री, शुक्रवार को कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर कोई माताएं बहनें या कोई भी पेशेंट के साथ है, उसका रहना खाना लाइफ टाइम फ्री, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी के साथ जो पैसा देने में समझते हैं, उसके लिए भी फ्री। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, हॉस्पिटल से जो भी आय होगी उसका 1 भी रुपया मैं मेरे निजी किसी कार्य में नहीं लगाऊंगा। वो अगर पैसा लगाऊंगा मैं शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, और आने वाले टाइम के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, श्री गोविंदम नर्सिंग कॉलेज जल्दी आपके इसी हसीनाबाद के अंदर होगी। हमारे लिए है ना सारी चीजें। अभी जैसे हम बात कर रहे थे 3 लाख वहां से आ गए, 4 लाख वहां से आ गए। अगर किसी भी चीज की जरूरत है आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलिए, हमें बताइए किस चीज की जरूरत है, सारे काम आपके हो जाएंगे। इन कागज के टुकड़ों के पीछे नहीं बस भाग रहा हूँ मैं कागज के टुकड़ों के पीछे ना, हमारे कागज के टुकड़े साथ जाएंगे। आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप हमेशा अपने मम्मी पापा का नाम, अपनी पहचान, अपना नाम, आपके मम्मी पापा जो आपके लिए बेस्ट चुन सकते हैं, वो लोग बेस्ट कभी नहीं चुन सकते। आपको कभी भी सरदार नहीं बनना है। अगर आपको बनना ही है पीटी उषा, झांसी की रानी, सानिया मिर्जा, ऐसे आपको मतलब ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर जिनको लोग पूछते हैं, जिनको लोग मानते हैं। आप किसी भी चीज में आके आपका माइंड वॉश हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, 6 महीने बाद में आपको पछतावा होता है। आप इस देश के उज्जवल भविष्य हो, आप युवा हो। सभी मेरी बहनों से और सभी मेरे भाइयों से एक विनम्र अपील करता हूँ, आप लोग हमेशा अपनी पहचान बनो। आप उस संस्था से जुड़ गए हो जिसका नाम पूरे राजस्थान नहीं, आने वाले टाइम में इंडिया लेवल पे नाम होना चाहिए। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार और भाषण